सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th कक्षा 10 संस्कृत के अध्याय नंबर 1 को शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 1 का नाम है सूची पर्यावरणम। ठीक है, आज अपन इस पाठ में क्या है, सूची पर्यावरण पाठ का नाम क्या है, इस पाठ में हमारे को क्या पढ़ना है और इसकी शुरुआत अपन आज कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए शुरुआत में कर दिया करें। यह आपके बेनिफिट की बात है, क्योंकि नोट्स और सारे पीडीएफ इसी चैनल पर डाले जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो सूची पर्यावरणम, ठीक है, इसका नाम का मतलब क्या है। सूची मतलब होता है शुद्ध, सूची मतलब होता है शुद्ध, पर्यावरणम मतलब पर्यावरण, यानी पर्यावरण मतलब चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। यानी चारों ओर का वातावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सूची पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। अब ये पाठ किस बारे में है, थोड़ा उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में अपन को दे रखा है अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मणः की लसलतिका इति रचना संग्रह संकेतो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचनाओं के संग्रह, जो भी हरिदत्त शर्मा जी ने रचनाएं बनाई है ना, उनके संग्रह यानी उनके कलेक्शन से लसलतिका, उनका जो रचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन, उसका नाम क्या है, लसलतिका, उससे संकलित किया गया है यानी लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्रादिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ अत्र यानी यहाँ कवि महानगराणाम यानी महानगरों की यंत्रादिकेन यानी कि महानगरों की मशीनरी द्वारा बढ़ाए गए प्रदूषण के बारे में चिंतित प्रतीत होता है। यहाँ पर जो कवि हैं वो बड़े चिंतित प्रतीत होते हैं, यानी उनको बहुत चिंता होती है। क्यों? क्योंकि मशीनें इतनी बढ़ चुकी हैं और मशीन से उत्पन्न होने वाली जो मतलब धुआं है या मशीन से उत्पन्न वाली जितनी भी हानिकारक चीज़ें हैं, उनसे बड़े वो चिंतित होते हैं। उस चिंता को इस पाठ के अंदर बताया गया है। आगे लिख रखा है सह कथयति यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। उनका कहना है, सह कथयति, उनका कहना है कि यह लोहे का पहिया तन मन को सुखा रहा है। लोहे का पहिया यानी मशीन से उनका तात्पर्य है। ये जो मशीनें हैं वो तन यानी शरीर को और मन यानी मन और मस्तिष्क को भी क्या कर रही हैं, दूषित कर रही हैं, शोषित कर रही हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, अस्मादेव यानी इस कारण वातावरण गंदा रहता है। कवि ही मलिनम यानी कि मलिन यानी गंदा रहना। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंज पक्षीकुल कलरव पूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलक्षति। अर्थात कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरीय जीवन से दूर नदियों, पेड़ों के झुरमुटों, लताओं, बगीचों और पक्षियों की चहचहाहट यानी पक्षी कुल कलरव कुंजितम,
पक्षी कुल कलरव कुंजितम, अर्थात पक्षियों की चहचहाट वाले वन क्षेत्र में जाने की लालसा रखता है, कि वो इस सब से दूर जाना चाहता है। ये जो महानगरों का कोलाहल हो रहा है, चारों तरफ इतना शोर हो रहा है, इतना प्रदूषण है, काला धुआं है, इन सब से वो दूर जाना चाहता है। और कहाँ जाना चाहता है, वो सारा वर्णन इन्होंने कर रखा है। महानगर को छोड़कर, महानगर के जीवन को छोड़कर नदियों, पेड़ों के झुरमुटों, लताओं, बगीचों, यहाँ पर जाना चाहता है। ये तो था पाठ परिचय। अब अपन मूल पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। मूल पाठ में सर्वप्रथम श्लोक आपकी स्क्रीन के समक्ष है, स्क्रीन के सामने है। पहले मैं श्लोक को पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ, उसके बाद श्लोक में आए हुए हर एक शब्द का अर्थ अपन देखेंगे। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय से चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्धान्तै दर्शनैर्मुना स्यानैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अब इसके एक एक अर्थ को अपन समझ लेते हैं, मतलब हर एक शब्द के अर्थ को समझते हैं अलग अलग। यहाँ दे रखा है दुर्वह मत्र, तो दुर्वह मत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला दुर्वहम और दूसरा अत्र। दुर्वहम का मतलब होता है कठिन, दुर्वहम का मतलब होता है कठिन, अत्र मतलब होता है यहाँ या इस संसार में। यहाँ से मतलब है इस संसार में। जीवितम यानी जीवन, जातम हो गया है, जाता मतलब हो गया है। प्रकृति रे प्रकृति ही, शरणम यानी शरण। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ जान लीजिए आप ढंग से। महानगर मध्य यानी महानगर में। चलदनिशम ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चलत और अनिशम, जिसमें चलत का अर्थ है चलता हुआ और अनिशम का अर्थ है दिन रात। कालाय से चक्रम यानी लोहे का पहिया, कालाय से चक्रम यानी लोहे का पहिया। आगे वाली लाइन जो थी वो थी मनः शोषयत तनुः पेश्यद भ्रमति सदा वक्रम। तो मनः यानी मन, शोषयत यानी शोषण, तनुः शरीर को, तनुः तन यानी शरीर को, पेश्यद यानी पीसता हुआ, भ्रमति यानी घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा मेढ़ा। वक्रम यानी वक्र गति भी कहते हैं इसको, वक्र गति जो होती है टेढ़ी मेढ़ी गति उसको कहते हैं। ठीक है। दुर्दांतैर दर्शनैर मुना, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है ये, एक तो दुर्दांत ही और दूसरा है दशनहि। तो दुर्दांत ही का अर्थ होता है विकराल, विकराल बहुत बड़ा। दशनहि का मतलब होता है दांतों से। ठीक है। स्यानेव, स्यानेव शब्द है, मूल शब्द है स्यात। मूल शब्द क्या है? स्यात। स्यात मतलब होता है होना चाहिए। जन ग्रसनम, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जन मानव, ग्रसनम यानी विनाश। ठीक है, जन ग्रसनम। तो हर एक शब्द को आपको ध्यान से देखना है, फिर अपन इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अब अपन इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो पहली लाइन थी दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, यानी इस संसार में जीवन दूभर हो गया है, यानी बहुत कष्टदायी हो गया है, अतः प्रकृति का शुद्ध वातावरण या पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। अर्थात शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण के शरण में ही जाना चाहिए। दुर्वहम मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम यानी कठिन हो गया है, अत्र यहाँ इस संसार में, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, प्रकृति रे प्रकृति की शरण में, प्रकृति रे प्रकृति की शरणम यानी जाना, शरण में जाना चाहिए। महानगर मध्य चलदनिशम कालाय से चक्रम, मतलब यह लोहे का पहिया, कालाय से चक्रम ये लोहे का पहिया, यंत्रजाल दिन रात महानगरों में चलता हुआ, मनः शोषयत तनुः पेश्यद भ्रमति सदा वक्रम, मन का शोषण करता हुआ,
तन का शोषण करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा वक्र गति से घूमता है, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, वक्र गति करता है, जिससे ये मन और शरीर को पीसता रहता है। जब गाड़ियाँ जब चलती हैं कोई काम अपन शांति से नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टी 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 आवाज़ आ रही है तो फोकस अपना क्या होता है, उससे टूट जाता है ना। अपना जो ध्यान होता है वो एकाग्र की स्थिति में ना होकर बट जाता है, इधर उधर बट जाता है, ठीक है। तो फिर ट्रेनों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, धुआं, इन सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, महानगर मध्य चलदनिशम कालाय से चक्रम मनः शोष्यत तनु पेशत भ्रमति सदा वक्रम। पेशत यानी पीसता है, किसको पीसता है? तनुहु यानी शरीर को। दुर्दांतई दशनैर मुना, दुर्दांतई मतलब दूर शब्दों से मिलकर बना है, एक तो दुर्दांते और दूसरा दर्शनई, है ना। तो दुर्दांते मतलब अभी मैंने आपको बताया था, दुर्दांते मतलब क्या होता है? विकराल, बहुत बड़ा। दर्शनई यानी दांतों से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। स्यानैव जनग्रसनम शुचिः, इसके विकराल दांतों द्वारा, किसके विकराल दांतों द्वारा? ये जो मशीन है कालाय से चक्रम है, मशीनों के विकराल दांतों द्वारा, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कभी, ठीक है ना। इसके विकराल दांतों द्वारा मानव का विनाश ही किया जा रहा है, यानी विनाश ही होगा। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो एक बार फिर से मैं आज की वीडियो में सिर्फ एक ही श्लोक अपन देखेंगे, तो वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से अपन को कंप्लीट याद हो जाए, ठीक है। फिर अगली वाली वीडियो में अपन दूसरे देखेंगे। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय से चक्रम मनः शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शन नेरमुना स्यानेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इस संसार में जीवन दूभर हो गया है, अतः प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, अर्थात शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। यह लोहे का पहिया अर्थात यंत्र जाल दिन रात महानगरों में चलता हुआ, मन का शोषण करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा वक्र गति से घूमता है। इसके विकराल दांतों द्वारा मानव का विनाश ही किया जा रहा है, यानी इसके विकराल दांतों द्वारा मनुष्य का विनाश ही होगा। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की इस वीडियो में अपन ने एक श्लोक कंप्लीट करा, पाठ परिचय देखा, एक श्लोक कंप्लीट करा, तो इतना काफ़ी है आज की वीडियो के लिए। अगले वीडियो के अंदर, अगले वीडियो लेक्चर में अपन आगे के चैप्टर को निरंतर रखेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।